वेलकम बैक टू सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। आज की क्लास में हम ब्लूटूथ के क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे एंड ये आपकी क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी जिन भी एग्जाम्स में कंप्यूटर नेटवर्क को इंक्लूड किया गया है एंड साथ ही साथ उसमें ब्लूटूथ भी अगर मेंशन किया गया है तो आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड अगर अभी हमारे बैचेस की बात करें तो हमने बैच स्टार्ट किया हुआ है जो आपका एनवीएस नॉन टीचिंग का एग्जाम है उसके लिए, एंड साथ ही साथ में जो चंडीगढ़ टीजीटी का एग्जाम होने वाला है उसकी हमारी 2-3 क्लासेस रहती है एंड उसी में से ये एक क्लास रहेगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। एंड अगर क्लास अच्छी लगती हो तो जरूर शेयर करना एंड लाइक करना, कमेंट करके भी बता सकते हो आपको क्लास कैसी लगी। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो अदर डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा देना। ओके, एंड वन मोर थिंग, जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, नोट्स अवेलेबल है तो आप वहां पे नोट्स की डिटेल चेक कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ब्लूटूथ इज द वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर। ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्निक है। कौन सी वायरलेस तकनीक है? लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क। तो देखिए, जो हमने थ्योरी पोर्शन किया था तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि जो नेटवर्क होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लैन, वैन, पैन और मैन। लोकल एरिया नेटवर्क लैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन और वाइड एरिया नेटवर्क वैन। जब आप अपने कुछ ही डिस्टेंस की बात करते हो ना तब हम किसका यूज करते हैं? तब हम पैन कहते हैं उस नेटवर्क को। अगर आप अपने स्कूल की बात करो, एक ऑफिस, स्कूल और कॉलेज की बात करो तब वहां पे लोकल एरिया नेटवर्क आ जाता है। जब आप एक सिटी की बात करते हो तब आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आता है और जब आप वर्ल्ड वाइड बात करते हो तब आपका वाइड एरिया नेटवर्क वहां पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ब्लूटूथ है, पहले क्या था कि पर्सनल एरिया नेटवर्क नहीं था। नेटवर्क को केवल 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता था, लैन, मैन और वैन में। उस टाइम पे पर्सनल एरिया नेटवर्क नहीं होता था, तब आपका ब्लूटूथ लैन कैटेगरी में जाता है। लेकिन अब यहाँ पे एक अलग से नेटवर्क दिया गया है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, एंड आपके पास चारों ही ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ब्लूटूथ कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी रहेगी? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, वायरलेस एंड वायर्ड टेक्नोलॉजी। वायर्ड मींस जिसमें आप केबल यूज करते हो एंड वायरलेस मींस जिसमें आप केबल यूज नहीं करते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, ब्लूटूथ किसका उपयोग करता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है। वैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको ये जो 4 डिफिकल्ट सी टर्म दिखाई दे रही है ये टर्म आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है तो एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि ब्लूटूथ किसका उपयोग करता है। फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, चैनल डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो यहाँ पे यूज करता है फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। ब्लूटूथ किसका यूज करता है? आपका जो ब्लूटूथ है वो यूज करता है फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब ये जो स्प्रेड स्पेक्ट्रम है, ये जो मेथड है, ये होता क्या है? तो देखिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम मेथड है वो एक मेथड है किसके लिए? रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। क्या ट्रांसमिट करता है? वो रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है एंड बाय चेंजिंग द कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड इज कंट्रोल्ड बाय द कोड्स नोन टू द सेंडर एंड रिसीवर ओनली। काफी डिफिकल्ट सी आपको ये डेफिनेशन लग रही होगी, तो सिर्फ इतना सा समझ लो कि ये क्या करता है, रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का एक मेथड है एंड इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नाम आया है तो मतलब फ्रीक्वेंसी यूज करके ये करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज A2DP? A2DP की फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल।
अब ये A2DP है क्या? A Bluetooth profile for streaming audio, a Bluetooth profile for streaming video, a Bluetooth profile for security, a Bluetooth profile for file management. देखो सिंपल सा है, फुल फॉर्म आपको अगर पता है, फुल फॉर्म है एडवांस्ड ऑडियो। A2 का मतलब है कि यहाँ पे डबल A को मेंशन किया गया है, ठीक है। तो एडवांस्ड ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन फाइल, तो ये क्या कर रहा है भाई, ऑडियो को स्ट्रीम करेगा। अब ब्लूटूथ प्रोफाइल फॉर स्ट्रीमिंग ऑडियो, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ब्लूटूथ स्पोर्ट्स, ब्लूटूथ किसका समर्थन करता है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शंस। देखो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस मींस ये सेंडर एंड ये रिसीवर, तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन, ये पॉइंट एंड ये आपके बहुत सारे रिसीवर, तो ये हो गए आपके पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन। बोथ पॉइंट टू पॉइंट एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, या मल्टी पॉइंट टू पॉइंट, मतलब कि बहुत सारे सेंडर एंड एक रिसीवर, ठीक है। ये हो गया मल्टी पॉइंट टू पॉइंट। तो ब्लूटूथ इनमें से किसका समर्थन करता है? क्या आंसर रहेगा इसका? तो यहां पे देखो ब्लूटूथ से आप क्या कर सकते हो, एक सेंडर से एक रिसीवर को भी भेज सकते हो, साथ में एक साथ बहुत सारे मोबाइल में भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। इसका मतलब बोथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड यूज्ड बाय ब्लूटूथ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड यूज्ड बाय ब्लूटूथ, ब्लूटूथ द्वारा किस रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड का उपयोग किया जाता है? 2.4 गीगाहर्ट्ज, 2.4 मेगाहर्ट्ज, 2.0 गीगाहर्ट्ज, 2.0 मेगाहर्ट्ज। G मीन्स गीगा, M मीन्स मेगा एंड HZ मीन्स हार्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर किया जाता है? हार्ट्ज में मेजर किया जाता है एंड इसकी शॉर्ट फॉर्म रहेगी HZ। उसके बाद अगर इसके आगे G लगा दिया जाए तो ये गीगा हार्ट्स हो जाता है, M लगा दिया जाए तो मेगा हार्ट्स, T लग गया तो टेरा हार्ट्स, K लग गया तो किलो हार्ट्स, ठीक है। अगर ये स्मॉल m होता है तो मिली होता है इसका मतलब। तो ये सारी फ्रीक्वेंसी के क्या है, यूनिट्स है। अब यहां पे हमारा आंसर क्या रहेगा? तो यहां पे हमारा जो आंसर करेक्ट है वो है आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। इतना क्वेश्चन हुआ हमारा कि भाई जो ब्लूटूथ है वो कौन सी रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज करता है, कितनी रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज करता है? 2.4 गीगाहर्ट्ज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ब्लूटूथ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स। ब्लूटूथ प्रोटोकॉल का नवीनतम संस्करण कौन सा है? तो ब्लूटूथ प्रोटोकॉल का भी लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है? ब्लूटूथ 4, 4.2, 5.0 या 5.3? तो लेटेस्ट वर्जन की अगर हम बात करें तो ब्लूटूथ 5.3 इज द लेटेस्ट वर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन क्या है? अलाउज टू कम्युनिकेट फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस विदाउट द यूज ऑफ फिजिकल मीडियम। Allows to communicate from different locations with the use of physical medium. Allows to communicate from the same locations without the use of physical medium and allow to communicate from same locations with the use of physical medium. मोबाइल कम्युनिकेशन क्या है? देखो आप जो मोबाइल यूज कर रहे हो उसकी हेल्प से जो आप कम्युनिकेशन करते हो वही क्या होता है? मोबाइल कम्युनिकेशन होता है। एंड आप मोबाइल को कहीं से भी यूज कर सकते हो, इसका मतलब डिफरेंट लोकेशंस, एंड उसके लिए आपको कोई भी वायर या कोई अलग से सेटअप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका मतलब विदाउट द यूज ऑफ फिजिकल मीडियम।
तो यहाँ पे मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होता है, अलाउ टू कम्युनिकेट फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस विदाउट द यूज ऑफ फिजिकल मीडियम। ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा कि हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से बिना किसी फिजिकल मीडियम की हेल्प से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब एक आता है वायरलेस कम्युनिकेशन। व्हाट इज वायरलेस कम्युनिकेशन? वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है? सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू विद द यूज ऑफ फिजिकल मीडियम। देखो वायरलेस का मतलब ही हो गया कि आपने इसमें कोई भी केबल यूज नहीं करी है। फिजिकल मीडियम का मतलब क्या हो गया कि आप कोई केबल वगैरह यहाँ पे यूज कर रहे हो, जिसको आप फिजिकली टच कर पा रहे हो, वो क्या है यहाँ पे फिजिकल मीडियम है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विदाउट द यूज ऑफ फिजिकल मीडियम, ये यहाँ पे करेक्ट लग रहा है। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विदाउट द यूज ऑफ वर्चुअल मीडियम। तो थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है विदाउट द यूज ऑफ वर्चुअल मीडियम, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा। सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विदाउट द यूज ऑफ फिजिकल मीडियम, ये क्या है आपका वायरलेस कम्युनिकेशन है। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे बिना किसी मीडियम के डेटा को सेंड करना ही क्या होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, एंड बिना कोई फिजिकल मीडियम यूज किए। Which of the following is a type of wireless communication? LAN, WAN, PAN, all of these. इनमें से कौन सी टाइप वायरलेस कम्युनिकेशन की है? तो ये तीनों ही क्या है आपकी वायरलेस कम्युनिकेशन में आती है। ऑल ऑफ दीज करेक्ट रहेगा। एंड इनकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई वायरलेस कम्युनिकेशन इज यूज्ड? वायरलेस कम्युनिकेशन का यूज क्यों किया जाता है? इट एनेबल्स बिलियंस ऑफ पीपल टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, कि इंटरनेट के थ्रू हम यहाँ पे बिलियंस ऑफ पीपल को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। लोअर द कॉस्ट ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपकी नेटवर्क सेट करने की कॉस्ट होती है वो भी यहाँ पे कम रहती है। मेक सर्विसेज मोर इन एक्सपेंसिव, जो सर्विसेज है वो भी कम एक्सपेंसिव होती है। ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज आपका आंसर रहेगा। ये तीनों ही बेनिफिट्स क्या हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन के होते हैं। अगर ब्लूटूथ यहाँ पे मेंशन किया जाता है तो ब्लूटूथ के भी कुछ हद तक आपके बेनिफिट आ जाते हैं कि नेटवर्क कॉस्ट कम होती है। तो ये सारे आप चेक कर सकते हो कि भाई किस ऑप्शन के क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बेनिफिट्स आप खुद फील कर रहे हो, क्योंकि वायरलेस टेक्नोलॉजी आप खुद यूज कर रहे हो, ब्लूटूथ को भी आप खुद यूज कर रहे हो, तो आप अपने आप से चेक कर सकते हो कि भाई ये वाली सर्विस आपको मिल रही है या नहीं। उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑप्शन को यहाँ पे चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज बेस्ट सुटेड फॉर लार्ज बिजनेस which must carefully control and coordinate the operation of distributed branch outlets? बड़े व्यवसायों के लिए किस प्रकार की टोपोलॉजी सबसे ज्यादा उपयुक्त है, जिन्हें वितरित शाखा आउटलेट के संचालन को सावधानी पूर्वक नियंत्रित और समन्वित करना चाहिए? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भाई आपके पास एक लार्ज बिजनेस है तो उसके लिए कौन सी टोपोलॉजी बेस्ट रहेगी, रिंग टोपोलॉजी, लोकल एरिया, हिरारिकल या स्टार टोपोलॉजी? तो यहाँ पे देखो जो लार्ज बिजनेस होते हैं उनके लिए जो टोपोलॉजी बेस्ट होती है वो है आपकी स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जीएसएम कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच जनरेशन? जीएसएम किस पीढ़ी से मेल खाता है? तो यहाँ पे देखिए आपके पास जनरेशंस आई थी। जनरेशन अगर आपने यूज की हो, देखो आपने नेट यूज किया है, आप अभी भी नेट यूज कर रहे हो एंड आप अभी बोलते हो कि भाई मेरी नेट की कनेक्टिविटी 4G है एंड या फिर 5G आपकी चल रही है, तो ये क्या है, ये जनरेशंस है। ठीक है, जनरेशन सबसे पहले 1G आया, 1G मतलब फर्स्ट जनरेशन, फिर 2G आया सेकंड जनरेशन, फिर 3G भी हमने यूज किया थर्ड जनरेशन, 4G हम यूज कर रहे हैं फोर्थ जनरेशन एंड 5G भी हम यूज करने लग गए हैं तो फिफ्थ जनरेशन। ये सब क्या है, जनरेशंस है। जब मोबाइल आया तो साथ साथ में नेट की ये जनरेशंस भी आई। अब यहाँ पे देखो जो जीएसएम है वो किस जनरेशन का है,
इनमें से जो जीएसएम है वो किस जनरेशन में आता है, तो जीएसएम आपका सेकंड जनरेशन में आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपका जो है ईएमआरएस के एग्जाम में पूछा भी गया था जीएसएम के बारे में ही। तो आईसीटी का पोर्शन वहां पे भी रहता है, तो जीएसएम के बारे में पूछा गया था। एंड जीएसएम आपका किस जनरेशन में आता है, सेकंड जनरेशन में आता है। ठीक है, इतना हमें पता चला। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है कि भाई जीएसएम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जीएसएम की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जीएसएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीएसएम टेक्नोलॉजी वाज ए स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय। जीएसएम तकनीक किसके द्वारा विकसित एक मानक थी, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो जीएसएम टेक्नोलॉजी भाई किसने डेवलप किया था, जो जीएसएम टेक्नोलॉजी है वो यूरोप ने डेवलप किया था। आंसर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डेटा सर्विस स्टार्टेड और ऑफर्ड बाय 2G जीएसएम टेक्नोलॉजी इज। 2G जीएसएम तकनीक द्वारा शुरू या पेश की गई डेटा सेवा क्या है, जीपीआरएस, एज, एच, बोथ ए एंड बी। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो सेकंड जनरेशन जीएसएम टेक्नोलॉजी है उसने कौन सी डेटा सर्विस स्टार्ट की थी। तो भाई उसने जीपीआरएस भी स्टार्ट की थी। फुल फॉर्म क्या रहेगी जीपीआरएस की, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है ये भी, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। एंड एज भी उसने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आंसर हमारा बोथ रहेगा। क्वेश्चन क्या है, डेटा सर्विस स्टार्टेड और ऑफर्ड बाय 2G जीएसएम टेक्नोलॉजी। एंड यहाँ पे जीपीआरएस की फुल फॉर्म हमें पता चल गई, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। तो सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि एज की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए एज की फुल फॉर्म होती है एनहेंस्ड डेटा रेट फॉर जीएसएम इवोल्यूशन। क्या फुल फॉर्म होती है, एनहेंस्ड डेटा रेट फॉर जीएसएम इवोल्यूशन। ये क्या है, हमारी फुल फॉर्म है एज की, एज एंड जीपीआरएस। जीपीआरएस जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जीपीआरएस की भी मैं यहां मेंशन कर देती हूं, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। एंड एज की क्या रहेगी, एनहेंस्ड डेटा रेट फॉर जीएसएम इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की स्पेलिंग करेक्ट करनी है। चलिए इतना हो गया। एंड क्लास अच्छी लग रही हो तो जरूर लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को आपको अभी। उसके बाद यहाँ पे देखिए जीपीआरएस। जीपीआरएस की फुल फॉर्म यहाँ पे अलग से क्वेश्चन भी है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ऑप्शन ए आंसर रहेगा। 1G और फर्स्ट जनरेशन मोबाइल नेटवर्क इज एनालॉग, डिजिटल, सीक्वेंशियल एंड फजी। तो ये दोनों ऑप्शंस तो है नहीं, एनालॉग एंड डिजिटल दो ऑप्शन है आपके पास। एंड मैंने आपको करवाया हुआ है कि एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के जो मोबाइल नेटवर्क है वो कौन से थे भाई, एनालॉग सिग्नल थे। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ब्लूटूथ के बारे में। एंड नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस आपका लास्ट टॉपिक रहेगा जो चंडीगढ़ टीजीटी का एग्जाम है उसके लिए। एंड डेटाबेस आपका एनवीएस के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जो डेटाबेस की क्लास है वो मैं आपको, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि हिंदी में करवाई जाए या इंग्लिश में करवाई जाए, अदरवाइज मैं अपने अकॉर्डिंग करवाऊंगी। एंड ज्यादा डीपली में हम उस क्लास में नहीं जाएंगे, बस एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है एंड कौन कौन से टाइप्स होते हैं डेटाबेस के। देन हम डेटाबेस के एमसीक्यूज करेंगे। उसके बाद आपका जो चंडीगढ़ टीजीटी का जो सिलेबस रहेगा वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है एंड देन हम एक रिवीजन क्लासेस भी जरूर रखेंगे। ठीक है, एक थ्योरी पोर्शन के लिए, एक एमसीक्यू पोर्शन के लिए रिवीजन क्लास करेंगे।
उसके बाद आपके एनवीएस की जो क्लासेस है वो कंटिन्यू रहेंगी, एकदम टाइम टू टाइम आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। ओके, आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू।